हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड SSC 10th स्टैंडर्ड। भले ही आप सेमी मीडियम से हो, मराठी मीडियम से हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हो, सभी के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से पिछले साल मैंने 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को गाइड किया था हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देके, उसी प्रकार से इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशंस मतलब कि 2024 के बोर्ड के एग्जामिनेशंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके यूनिट टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपके टर्म एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और सबसे मेन चीज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, अभी लर्निंग का टेंशन छोड़ दो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं उनको सबसे पहले आपको करके रखना है। फिर बाद में आपको क्या क्या चीजें करनी है वो सभी चीजें डिटेल में मैं बताने वाला हूं। वापस एक बार कह दूं स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिक्युलर व्हिडिओ होने वाला है हे सेमी माध्यमासाठी, मराठी माध्यमासाठी आणि उसी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के लिए, तीनों पर्टिकुलर चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सिट बैक्स एंड रिलैक्स। और स्टूडेंट्स, हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नीचे अभी भी रेड बटन दिख रहा है तो भाई उसको सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। बोल दे रहा हूँ, रिस्क लेना नहीं है भाई, सब्सक्राइब कर दो। एक सब्सक्राइब करने में कुछ दिक्कत नहीं है, मार्क नहीं मिले तो फिर बोलना नहीं, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ भाई, सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल सायन्स या म्हणजे की इतिहास आणि नागरिक शास्त्र, यामध्ये आपल्याला इसमें हमको टोटली विच इज हमको बहुत सारे चैप्टर्स दिए हैं। हिस्ट्री के हमको टोटल 9 चैप्टर्स है और एट द सेम वे पॉलिटिकल साइंस के हमको 5-6 चैप्टर्स दिए गए हैं। अभी स्टूडेंट्स, इन चैप्टर्स को वैसे बेसिकली वेटेज वगैरह नहीं होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दे रहा हूं। अभी स्टूडेंट्स, मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को टिक करके दे रहा हूं, लेकिन एट द सेम वे मराठी और जो सेमी मीडियम के होंगे वो बच्चे क्या करेंगे, जो मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट वाला कर रहा हूँ तो वहां पे भी आपको फर्स्ट वाला टिक करना है। समझ रहे हो? देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस ही करके रखो, अंदर से इसके नहीं आते हैं। होय 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 होय, ये टकला देखो जरा, क्या बात है, क्या बात है, वाह भैया, माइकल फोकाल्ट है ये। बहुत बड़े बड़े आंसर है भाई साहब के। नमस्ते, मजे में। चलो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे। देखो स्टूडेंट्स, ये जो जितने भी ऐसे आपको दिख रहे हैं कंप्लीट द कंसेप्ट चैप्ट, जैसे फॉर एग्जांपल नोटेबल स्कॉलर्स ऑफ इन यूरोप वगैरह, तो ये सभी चीजें आपको डिटेल में करके रखने हैं ऐसे वाले, ठीक है। मैं अभी आपको क्वेश्चन आंसर्स दे रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक मैच द फॉलोइंग नहीं दे रहा हूँ, सभी के सभी क्वेश्चन आंसर्स दे रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, डायलेक्टिक्स और एनल स्कूल, ये दोनों के दोनों वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायलेक्टिक्स, तो डायलेक्टिक्स करके रखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला, फोकल्ट कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी। उसका स्टूडेंट्स, आंसर्स आर फॉलोइंग इन 25 to 30 वर्ड्स तो नहीं है, तो मैं वो टिक करके नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। 25 to 30 वर्ड्स नहीं है आप सभी को। फिर उसके बाद व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी और एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स क्लास थियरी, ठीक है। तो ये दोनों आंसर्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आई एम गोइंग, मतलब मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं बच्चा लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में मोस्ट रिपीटेड है और सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं, तो उसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जामिनेशन में, अभी देखो सपोज मैं ये टिक करके दे रहा हूं, तो इसमें से एश्योरिटी है 85 to 90% यही क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आएंगे, डंके की चोट पे कह रहा हूं मैं, ठीक है। चलो फिर नीचे 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 जैसे जैसे हम आएंगे सेकंड चैप्टर पे, तो सेकंड चैप्टर पे देखो मैंने क्या बोला, फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द चार्ट वगैरह वगैरह, वो सब आपको करना है। मैं बस क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको टिक करवा के दे रहा हूँ, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स तो यार तुमको मालूम है इधर उधर से मिल ही जाते हैं ठीक है, ओके। उसके बाद इसमें है सबसे इंपॉर्टेंट है बखर वाला, ठीक है। बखर वाला आप सभी के यूनिट टेस्ट में, अभी यूनिट टेस्ट तो हो गई होगी मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की, तो सभी स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन में बखर ये आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। 25 to 30 वर्ड है नहीं, लेकिन स्वतंत्र वीर सावरकर ये वाला एक बार पढ़ के रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसमें से स्टूडेंट्स ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी और सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है, ओरिएंटलिस्ट और सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी। और फिर उसके बाद अब आएंगे मार्कस हिस्टोरियोग्राफी, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट्स वीके रजवाड़े, इतिहासचार्य वीके रजवाड़े, इन पे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, तो स्टूडेंट जो जो टिक करके दिए हैं आप करके रखना है। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे की तरफ, थर्ड चैप्टर विच इज, देखो यहाँ पे जो ये नाम वगैरह दिए ना स्टूडेंट्स, ये नहीं आते हैं, ठीक है ना, इतना नहीं आता है, बहुत मतलब नाम वगैरह इतने नहीं आते हैं उस पे, ओके, यस इन पे स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है
आर्चीव्स, ठीक है, आर्चीव्स जो कि अलग अलग इस पे है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तो आप सभी को पता है, कंसेप्ट द चार्ट है ऊपर वाला मेरे। स्टेटमेंट्स दिया है, लिस्ट द, जो मेरे ऊपर वाला है, विच इज गिव द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अनाउंस्ड बाय यूनेस्को, तो ये आपको करना है। इलॉबरेट द आंसर, फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट होगा, और एट द सेम वे फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है इन सभी में, लेकिन थर्ड वाला तभी भी करके रखना, फर्स्ट वाला लेकिन इन सभी में से इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस चैप्टर के बड़े आंसर्स आपने बाकी के नहीं भी किए लेकिन फर्स्ट वाला करके रख दिया तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू डू दैट। मूविंग ऑन टू द फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर पे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स है यार, ठीक है, तो अच्छे से आप सभी को मालूमात चाहिए इन सभी चीजों की। हिमातपंथी और एट द सेम वे मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ठीक है, हिमातपंथी बहुत बार पूछा जाता है, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आप करके रख सकते हो। इनमें से तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर इनमें से तो कोई दिक्कत मतलब कोई आएगा नहीं मेरे हिसाब से, 25 to 30 वर्ड्स में से भी कोई आएगा नहीं। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट करके रखना है। उसके बाद इधर का स्टूडेंट्स विच इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला और क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला, तो ये दोनों आपको करके रखने हैं। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर, तो अभी तक ये वाला क्वेश्चन पूछा नहीं गया है और मुझे नहीं लगता है कि ये वाला पूछा जाएगा, सो आपको फर्स्ट वाला और थर्ड वाला आपको करके रखना है, ठीक है मेरे बाजू वाले। फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मास मीडिया एंड हिस्ट्री, फिफ्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर पे आएंगे। देखो स्टूडेंट्स, अगर इस चैप्टर का आ गया ना तो एक पैसेज इस चैप्टर का आने वाला है इस एग्जामिनेशन में, ठीक है, वो जो पैसेज है, हाँ ये वाला, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसको कहते हैं हम पैसेज, ठीक है। तो पैसेज में से आपको क्या करना है, आंसर ढूंढ के निकालना है, पैसेज में से आपको आंसर ढूंढ के निकालना है। अभी जो भी मेरे मराठी और सेमी मीडियम वाले होंगे वो भी वही क्वेश्चन टिक करेंगे, ठीक है, जो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट करके दे रहा हूँ तो वो भी फर्स्ट वाला टिक करो, ओके। व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, ये वाला, ये देखो स्टूडेंट्स, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस थ्री आर इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला और थर्ड वाला, ठीक है, तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट मास मीडिया इसमें मन से भी फेंक सकते हो आप, ठीक है, वैसे मेरे को तो पता है बहुत फेंक सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे अभी पढ़ाई में फेंकना है। सॉरी। सो स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, फिर उसके बाद मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द सेंटेंसेस विद रीजन, तो आपको सेकंड और थर्ड वाला आपको करके रखना है। फिर उसका जैसे मैंने बोला, चार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 के पूरे 25 to 30 वर्ड्स तो है नहीं आपको, तो करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 6, एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नीचे 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 फटाफट फटाफट फटाफट, यस। इसमें स्टूडेंट्स भारूड वगैरह पोवाड़ा वगैरह है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, नीड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। मराठी थिएटर ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वहां पे आपने मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग हमने टिक कर लिया है, तो ये वाला नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स, भारूड्स ऑफ बाय संत एकनाथ आर पॉपुलर इन महाराष्ट्र, तो ये आपको करके रखना है। 25 to 30 वर्ड्स नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट आपको करके रखना है। चैप्टर नंबर 7, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, ठीक है, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री पे जाएंगे। वाह भाई क्रिकेट खेल रहे हैं, चलो नीचे 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 बाल जे पंडित, यस। इनमें स्टूडेंट्स, टॉयज एंड फेस्टिवल, स्पोर्ट्स और मूवीज नहीं, स्पोर्ट्स और मूवीज पे आप मन से भी लिख सकते हो, स्पोर्ट्स और मूवीज के बारे में इंपॉर्टेंस उनका लिखना है, मूवीज के इंपॉर्टेंस, जैसे ऑटोबायोग्राफी से हमको बहुत सारी चीजें समझ में आती है, ये सभी आप लिख सकते हो। तो लर्न करने की जरूरत आपको बस टॉयज एंड फेस्टिवल्स की है, 25 to 30 वर्ड्स तो है ही नहीं। एक्सप्लेन द, हाँ, फिर टॉयज कैन टेल अस द कल्चरल हिस्ट्री, ठीक है, अलग अलग टॉयज जो होते हैं वो कल्चरल हिस्ट्री हमको बता सकते हैं। और डिटेल आंसर में जो मेरे ऊपर है वो है, एक्सप्लेन द क्लोज टाई बिटवीन स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, और एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, ठीक है, डिफरेंस है इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स में मेंटली बहुत ज्यादा चीजें होती है, आउटडोर गेम्स में मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत सारी चीजें होती है। इंडोर में कैसा होता है, बैठे बैठे, ठीक है, घर में थोड़ी क्रिकेट खेल सकते हैं, हाँ अपन वो प्लास्टिक के बॉल से खेलते हैं, मिली के बॉल से खेलते हैं, वो बात अलग है, स्पंज के बॉल से, लेकिन बोल रहा हूँ मैं, ओके। सो आई होप यहाँ तक समझ गया होगा। उसके बाद टूरिज्म एंड हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8, सेकंड लास्ट चैप्टर दैट वी हैव, टूरिज्म एंड हिस्ट्री। इसमें स्टूडेंट्स मार्को पोलो, ठीक है, इनके बारे में बहुत सारी चीजें दी है, और एग्रो टूरिज्म, ये दो आपको करके रखना है, 25 to 30 वर्ड्स नहीं। कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट चार्ट, और आपको यहाँ से करना है डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ टूरिज्म।
तो इन चैप्टर से आपको ये 3-4 चीजें करके रखनी है। द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ, यस। और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला। स्टूडेंट्स ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको टर्म प्रीलिम्स में आपके दिखेंगे, कंपलसरी है। मोनालिसा, इधर से देखे तो रोए वाला दिखता है, इधर से देखे तो हंसने वाला दिखता है, चेहरा पेंटिंग बहुत तगड़े बना है। लास्ट चैप्टर दैट वी हैव व्हिच इज कंसेप्ट द फॉलोइंग चार्ट, नो डाउट ये आपको करना है। व्हाई इज लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट, इसमें स्टूडेंट्स सतल कोश और सरस्वती महल ग्रंथालय बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। मैं तो यही सजेशन करूंगा कि आपको फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला करो, लेकिन अगर हो सके तो पूरे ही कर देना, क्या ही दिक्कत है। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट शतल कोश और सरस्वती महल ग्रंथालय, तो इन दोनों पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, शॉर्ट नोट्स में या फिर राइट नोट्स में, जो भी है एक ही होता है, तो वो वाला यहाँ पे तो मैंने बता दिया है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, इसमें से स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें से क्या करो, बस शतलकोश करो, सरस्वती महल ग्रंथालय करो, वाई लाइब्रेरी और नीचे के ये दो कर दो, और कंसेप्ट द फॉलोइंग चार्ट, ठीक है। इनमें से यही करना है। अभी हम आएंगे विच इज हमारा प्यारा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स सभी को मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ट्रू और फॉल्स सभी लेसन के करके रखो, ठीक है। ट्रू और फॉल्स जितने भी हमको 5 लेसन दिए गए हैं, इन 5 लेसन के ट्रू और फॉल्स आपको करके रखने, मतलब करके रखने विथ रीजंस, ठीक है। ट्रू और फॉल्स, और एट द सेम में आपको करके रखना है जो भी क्या बोलते हैं बॉक्सेस वगैरह आते हैं, कंसेप्ट वगैरह, वो वाले आपको करके रखने हैं। जिससे कि फिर होगा क्या, हम बस शॉर्ट नोट्स और आंसर द फॉलोइंग पे ज्यादा फोकस कर सकेंगे, ठीक है। तो प्लीज उतना ध्यान में रखना है जो मैंने बोला है। ट्रू और फॉल्स तो कर ही सकते हो यार, और 2 रीजन उसके प्रेफरेंस में दे देना। पहला चैप्टर, इनमें से इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स शॉर्ट नोट्स में, तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा इनमें। राइट टू इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग है, और थर्ड वाला, ठीक है। तो फटाफट अभी टिक कर लो, यस फटाफट टिक कर लो। ट्रू फॉल्स तो पूरे बोले। सेकंड चैप्टर द इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्टोरल मतलब कि जो भी इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शन के प्रोसेस किस प्रकार से होते हैं, वो सभी चीजें, ठीक है। तो इस पे देखो, जर्नी फ्रॉम बैलेट बॉक्स टू ईवीएम मशीन, ठीक है। आजकल ईवीएम मशीन होता है, वैसा दबाए तो टिंग बजता है, ठीक है। आज से 2-3 साल बाद फिर आप भी देने लगोगे, अभी आप 15-16 साल के होंगे, तो 2-3 साल बाद आप भी 18 साल के हो जाएंगे, तो आप भी वोट दे सकते हो, ठीक है। सो जर्नी ऑफ बैलेट बॉक्स टू ईवीएम, फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। सो कोड ऑफ कंडक्ट आपको हमेशा आता है, कोड ऑफ कंडक्ट, और फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला आपको करके रखना है। थर्ड चैप्टर पे हम मूव करेंगे, विच इज द नेम ऑफ द चैप्टर इज नथिंग बट इट इज द पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज पे स्टूडेंट्स देखो, जैसे हम सभी को पता है, ये है कांग्रेस, ये है बीजेपी, ये है राष्ट्रवादी कांग्रेस, राइट, और शिवसेना वगैरह वगैरह, बहुत सारे नेशनल पार्टीज है। जैसे ये रीजनल पार्टीज है, राइट, तो शिवसेना इज द रीजनल पार्टी, फिर शिरोमणि अकाली दल, फिर जम्मू एंड कश्मीर के, फिर आसाम गण परिषद, राइट। सो दिस आर द रीजनल पार्टीज, तो इन पे भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो नेशनल पार्टीज पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्रू और फॉल्स तो मैंने बोला है। व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ पे ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर में से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आने के चांसेस है। आपको ये भी पूछा जाएगा स्टूडेंट्स की गिव एनी 4 रीजनल पार्टी के नेम्स दो, गिव एनी 4 नेशनल पार्टीज के नेम दो, 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप रीजनल देखो, नेशनल पार्टीज में कौन कौन आएगा, आम आदमी पार्टी आएगा, फिर उसके बाद आएगा हमारा बीजेपी आएगा, भारतीय जनता पार्टी, फिर आएगा कांग्रेस, ठीक है, फिर आएगा हमारा कांग्रेस। ये वाले जो है ये नेशनल पार्टीज है। रीजनल पार्टीज कौन से होंगे, शिवसेना होंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस होंगे, फिर उसके बाद एमएनएस होंगे, मन से, ठीक है। तो ये वाले जो होंगे हमारे रीजनल पार्टीज होंगे महाराष्ट्र के, तो शिरोमणि अकाली दल वगैरह। फोर्थ चैप्टर पे आएंगे, विच इज सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। बढ़ते हैं हम नीचे 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 नीचे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, लेबर मूवमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, लेबर मूवमेंट, फिर इसमें होगा इंपॉर्टेंट सेकंड वाला होगा और थर्ड वाला होगा, और गिव रीजंस आपको देने हैं, विच इज सेकंड वाला और थर्ड वाला, ठीक है। तो आई होप आपने टिक कर लिया होगा। फिफ्थ वाले आएंगे, चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए गए लोगों ने। सो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द करप्शन। करप्शन हम सभी को पता है, तो इन पे हम लिख सकते हैं।
देखो स्टूडेंट, मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स मैंने टिक करके नहीं दिया है क्योंकि ट्रू और फॉल्स 4 मार्क्स के लिए आता है। 12 में से 4 मार्क तो ट्रू और फॉल्स है, 2 मार्क तो फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब 6 मार्क तो आप वैसे ही गिरा लोगे। ठीक है, तो पहले तो सभी लेसन के ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स करके रखना है, जिससे कि आपके 6 मार्क्स 12 मार्क्स से कवर हो जाएंगे। और रही शॉर्ट नोट्स, तो मैंने वाले जो दिए हैं उनमें से शॉर्ट नोट्स करके रखो और ब्रीफ वाले भी करके रखो, हो जाएगा। What are the effects of criminalization in politics? ठीक है, हम सभी को पता है कि क्रिमिनल्स का बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिटिक्स में, राइट? या फिर हम बोल सकते हैं एक प्रकार से पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स के इन्फ्लुएंस ज्यादा होती है। अभी से नहीं है, बहुत सालों से चलते आ रहा है, जब से हमको फ्रीडम मिला है उसके बाद से भी बहुत सारी चीजें होती आ रही है। एंड टाइम टू टाइम वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ कि क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होती है, right? So we don't have to think more about that. So students, so politics and criminalization, तो इन पे आपको लिखना है, और आपको लिखना है efforts of undertaken bringing transparency in the political process। लेकिन स्टूडेंट्स आज के टाइम पे हम देखते हैं कि पहले जैसे क्रिमिनल्स नहीं रहे हैं, पहले जैसे गैंग वॉर्स नहीं होते थे, बहुत सारी चीजें होती थी पहले मुंबई में, इधर उधर बहुत सारी जगह पे। मुंबई में बेसिकली ज्यादा होती थी, वहां पे बहुत सारे लोग क्रिमिनल्स होते थे, बहुत सारे लोग इन द सेंस कि बैकग्राउंड उनका वैसा होता था, राइट? और वहां से बहुत सारी चीजें होती थी, जैसे हमने देखा होगा शूट आउट एट वडाला, शूट आउट एट लोखंड वाला, राइट? तो दिस आर द मूवीज दैट आर अलग अलग गैंगस्टर्स को लेके बनी है, ठीक है? तो वो वाली चीज है। बट हाँ, आज के कट फॉरवर्ड टू द टिल डेट, हम देखते हैं कि आज के जमाने में हम इतना ज्यादा फेस नहीं करते हैं चीजों को, और एक ट्रांसपेरेंसी है पॉलिटिकल पार्टीज में भी और पॉलिटिकल प्रोसेसेस में भी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को सभी चीजें एकदम डिटेल में समझ गई होगी। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। तो स्टूडेंट्स, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को टिक करके दिए हैं। आई होप आप सभी जन इन क्वेश्चंस को लर्न करोगे और एग्जामिनेशन में जाके फोड़ के आओगे। तब तक यार स्टूडेंट, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप सभी को वीडियोस ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक यार मचाते रहो, फोड़ते रहो, शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ प्लीज, याद से। तब तक पीस आउट।